वाले हैं। और इस वक्त हजरत अल्लामा हसनैन शाहबादी साहब मेंबर नूर पे हैं। इन्हीं को बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ माइक पे आइए और आप पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हजरत को सुनिए और मेरे में ज़बान से अगर बोलने में किसी किस्म के सहवन कसर गलतियाँ हो गई है, मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु अलैह। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपने याद किया तो इंशाअल्लाह इंदे सलादी होगी। जब तक अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा पढ़ा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए बारगाहे नबविया, सामईने बज़्मे हुसैनिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करिए और पढ़िए झूम झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब छोड़कर मुझे मेरी महफिल से उठ गए, सब छोड़कर मुझे मेरी महफिल से उठ गए, एक हम ही रह गए जो तेरा इम्तिहान बने, एक हम ही रह गए जो तेरा इम्तिहान बने। फूलों का रंग बहारों ने लूट ली, जब से चमन के अहले खिरद बागवा बने। फूलों का रंग बहारों ने लूट ली, जब से चमन के अहले खिरद बागवा बने। हज़रात मोहतरम, आप बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जिक्र हुसैन में मसरूफ हैं, बैठे हैं, अपने रातों की नींद को कुर्बान करके मजलिसे हुसैन में बैठ गए। और आपने देखा बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां, चाहे वो शुअरा की शक्ल में हो और हिंदुस्तान की सरजमीन का एक बड़ा अनाउंसर, एक बड़ी आवाज जनाबे हलचल सीवानी की भी आपने दीदार किया। साथ ही साथ जनाबे अली हैदर फैजी को भी भरपूर पेट भर कर आपने समाअत किया और एक अजीम लाजवाब गुफ्तगू आले रसूल की ज़बानी तकरीबन 10 दिन तक आपने समाअत किया। और साथ ही साथ इस जनरेशन के, इस वक्त के, इस टाइम के फैज याफ्ता खतीब, ऐसे तो दुनिया इन्हें पहले शायर के नाम से जानती थी, शेरो शुखन के बादशाह थे, लेकिन जब से बुजुर्गाने दीन की चौखट पर अपनी जबीने नियाज को खम किया है, फैजाने शहबाज भी मिल गया है, फैजाने अशरफ भी मिल गया है, फैजाने निजामुद्दीन भी मिल गया है, फैजाने वारिसे पाक भी मिल गया है, फैजाने अजहरी मियाँ भी मिल गया है, फैजाने बरेली भी मिल गया है। और आलम यह है कि आज आफताबे मिल्लत को आप देखकर, इनकी गुफ्तगू सुनकर, इनकी गुफ्तगू के जो अर्थ निकले उस पर अगर हमारा मुआशरा अमल पैरा हो जाए तो
यकीनन हमारे गली गली में हुसैन का गुलाम दिखाई देगा, हुसैन का मानने वाला दिखाई देगा, हुसैन का चाहने वाला दिखाई देगा, हुसैन पर मर मिटने वाला दिखाई देगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, तारीख बताती है कि कायनाते आलम में जब से करबला का मारेका हुआ, जब से करबला की दास्तान रूनमा हुई, जब से करबला की तारीख आलमे तसव्वुर में आया, तारीख बताती है कि किसी मोहल्ले में, किसी मुआशरे में, किसी गली में, किसी कूचे में, किसी गांव में, किसी कस्बा में एक भी यजीद दिखाई देता नजर नहीं आता है। और हमारे मुआशरे के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी एक फर्द अपने बच्चे का नाम यजीद के नाम पर रखता हुआ दिखाई नहीं देता है। मगर वाह रे हुसैन तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, वाह रे हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत पे कुर्बान जाऊं, वाह रे हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, वाह रे हुसैन तेरी शहादत पे कुर्बान जाऊं। जब से हुसैन आजम की शहादत हुई है, हुसैन आजम की शहादत ने उसके गुलामों को वो मकाम अता किया है, वो मर्तबा अता किया है, वो मनसब अता किया है, वो हशमत अता किया है कि घरों में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो यजीद नाम रखना कोई गवारा नहीं करता है। जो भी नाम रखता है गुलामे हुसैन नाम रखता है, जो भी नाम रखता है मोहम्मद हुसैन नाम रखता है। आज अगर आफ्ताबे मिल्लत की गुफ्तगू सुनकर, अगर उनकी गुफ्तगू को अगर उनके दिलों में और अपने रूह में बसा लेंगे, अपने दिमाग में बसा लेंगे, घर जाकर ये सोचेंगे कि जनाबे आफ्ताबे महशर ने हमें पैगाम क्या दिया है, जनाबे आफ्ताबे महशर ने हमें गुफ्तगू करके दर्स क्या दिया है, माहौल क्या दिया है, मिजाज क्या दिया है। अगर आप इसे समझकर अमल करना शुरू कर देंगे तो आप जान लें आपका बच्चा भी नहीं, सातों नस्ल तक आपके नस्ब में हुसैनी गुलाम बन करके दुनिया में। लेकिन दोस्तों अभी आप खूब उछल रहे थे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो कहने वाले ने कहा कि हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना। सुभान अल्लाह तो बोलिए, तो कम से कम आगे आ जाइए। एक बात मैं बताता हूँ, सबको आपने सुन लिया, सबको आपने सुना, लेकिन एक बात जान लें कि न 12 बजे का वक्त मकबूलियत की वक्त है, न 1 बजे का वक्त मकबूलियत की वक्त है, न 2 बजे का वक्त मकबूलियत की वक्त है। मगर जब 3 बज जाता है और खुदाए चलानो चबरोत नसीमे सहरी यानी ठंडी ठंडी हवा को जब वो चलाता है और बंदा अगर वहां पर हाथ उठाकर जो दुआ करता है वो दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला। ये मैं मकबूलियत की घड़ी में बोल रहा हूँ, इसलिए ये 10-20 से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आप जिगर थाम करके बैठे। ये मकबूलियत की घड़ी है, और मकबूलियत की घड़ी कैसे है आप बिल्कुल ज़हन को खोल लें। इसलिए कि सारी चीज़ों को सुन लिया, हुसैन की शहादत को सुन लिया, अब्बास की शहादत को सुन लिया, और मोहम्मद की शहादत को सुन लिया, अली अकबर की शहादत को सुन लिया, अली असगर की शहादत को सुन लिया। लेकिन ये मकबूलियत की घड़ी कैसे है मैं
बताना चाहता हूँ, कल मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस मैदान महशर के माहौल में बड़े बड़े अंबिया होंगे, बड़े बड़े सोलहा होंगे, बड़े बड़े नुकबा होंगे, बड़े बड़े खुतबा होंगे, बड़े बड़े नमाजी होंगे, बड़े बड़े परहेजगार होंगे, बड़े बड़े औलिया होंगे। मैदान महशर में पूछा जाएगा कि बताओ तुम लोग हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे कि नहीं? तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब ये होगा, ऐ कुवादा की सरजमीन पर बसने वालों, ऐ कुलकामा की सरजमीन से आने वालों लोगों, आपका जवाब ये होगा कि हाँ हाँ, नवादा की सरजमीन पर एक मजलिस सजी हुई थी, आलिमे बामल हुसैन की अजमत पर गुफ्तगू कर रहे थे, हुसैन के फजाइल को बयान कर रहे थे। ऐ मालिको मौला, मैं उस मजलिस में शरीक हो गया था। यही तो हुसैन से मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत की दलील है। तो जिस तरह नमाज फजर अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है, तो हुसैन की मजलिस में बैठना भी कबूल हो जाएगा। हुसैन की मजलिस में बैठना भी कबूल हो जाएगा। और आप जान लें, जब हुसैन की मजलिस में बैठना कबूल हो गया, जब हुसैन की जिक्र को सुनना कबूल हो गया, जब हुसैन के नाम को सुनना कबूल हो गया, तो आपके पास नमाज रहे या न रहे, रोजा रहे या न रहे, हज रहे या न रहे, ज़कात रहे या न रहे, तस्बीह रहे या न रहे, वजीफा रहे या न रहे, हुसैन की मोहब्बत जन्नत में जाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाने के लिए काफी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको सुना रहा हूँ। हुसैन की महफिल में बैठना कबूल कैसे है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रसूल कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आका हुसैन इमाम आली मकाम नबी कायनात के गोद में बैठे हैं, नबी कायनात के गोद में बैठे हैं, इमाम हुसैन बैठे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह को आसमान की तरफ उठाया, अर्ज किया, मारी को मौला, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन से इश्क करता हूँ। ऐ खुदा, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। फिर नबी फरमाते हैं, ऐ खुदा, जो जो हुसैन से मोहब्बत करता है उन लोगों से भी तू मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन। लेकिन मुझे बताएं कि जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करे, जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करे, वो इंसान बेनमाजी कैसे? जिस इंसान से खुदा मोहब्बत करे, वो इंसान की पेशानियां सजदों के निशान से खाली कैसे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये लोगों सिक्के का एक ही रुख देख करके कोई अर्थ निकालना न गवारा समझे, इसलिए कि एक का सिक्का भी दो के सिक्के की तरह मालूम होता है। जब आप पलटते हैं तो पता चलता है कि ये एक का सिक्का है या दो का सिक्का है। तो अभी आपने समाअत किया कि जो हुसैनी होगा वो बेनमाजी नहीं होगा, जो हुसैनी होगा वो ढोल नहीं बजाएगा, जो हुसैनी होगा वो ताशे नहीं पीटेगा, जो हुसैनी होगा वो निशान और अलम नहीं उठाएगा। और जिस हुसैनी से खुदा मोहब्बत करेगा उसे फजर की भी हिदायत मिलेगी, जोहर की भी हिदायत मिलेगी, असर की भी हिदायत मिलेगी, इशा की भी हिदायत मिलेगी, मगरिब की भी हिदायत मिलेगी। इसलिए कि हुसैन की शहादत ने
ने करबला से हमें यही दर्श दिया है कि अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। ऐ लोगों, अपनी जिंदगी में आप जो चाहते हैं करते हैं करें, अपनी जिंदगी में आप जिस तरह से जीते हैं जिए, मगर आप एक बात जान लें, आप बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले हैं, आपके पास अच्छी बैंक बैलेंस है, आपके पास अच्छी पूंजियां हैं, आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपके जिस्म में अच्छी ताकत है, मगर आपकी पेशानी अगर बारगाहे खुदा में नहीं झुकती है तो आप दुनिया के कामयाब इंसान हो सकते हैं, मगर खुदा की निगाह में सबसे जलील इंसान है। आप दुनिया की निगाह में कामयाब तो हो सकते हैं, मगर खुदा की निगाह रहमत में आप कामयाब नहीं हैं। आप देखें, दो ही इबादत ऐसी है जिसको अल्लाह तबारका व तआला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। आप देखें, उर्स कराते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, चादर चढ़ाते हैं, कभी चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, जागर चढ़ाते हैं, कभी चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, और सभी कोई अमल करते हैं नहीं करते हैं, मगर नमाज एक ऐसा अमल है, आसान एक ऐसा अमल है कि सुबह क़यामत तक ना नमाज बंद हो सकती है ना आसान बंद हो सकती है। तो पता क्या चला, नमाज और आसान असल मोहब्बत है, बाकी इसकी फरा मालूम हुआ कर, सुभान अल्लाह, सुभान बाकी इसकी फरा मालूम हुआ करती है। जिस हुसैन के हम मानने वाले हैं, जिस हुसैन के हम दीवाने हैं, जिस हुसैन के हम गुलाम हैं, उस हुसैन ने कभी नमाज नहीं छोड़ा है, उस हुसैन ने कभी सच्चाई नहीं छोड़ा है, उस हुसैन ने कभी झूठ नहीं बोला है, उस हुसैन ने कभी गलत काम नहीं किया है, उस हुसैन ने कभी किसी का जमीन नहीं हड़पा है, किसी को सताया नहीं है, किसी की इज्जत को तार तार नहीं किया है, किसी के इमेज पर दाग नहीं लगाया है। तभी तो हमारी निगाहें देखती है, इतना पाकीज़ा हुसैन है, इतना खूबसूरत हुसैन है, इतना लाजवाब हुसैन है, इतना कीमती हुसैन है कि तारीख बताती है कि अहले अरब के अंदर जब बच्चे की पैदाइश हुआ करती थी तो अहले अरब अपने बच्चों को मोहब्बत में चूमते नजर आते हैं। जब रसूल के घराने में इमाम हुसैन पैदा हुए, रसूल को खबर दी गई आका अलैहिस्सलाम आए, अब रसूल चूमते नहीं हैं, रसूल सूंघते हैं। पता क्या चला, रसूल कायनात से पूछा गया, हमारे यहाँ का दस्तूर है, हमारे यहाँ का रिवाज है, हमारे यहाँ का निजाम है, हमारे यहाँ का मिजाज है, जब बच्चे की पैदाइश होती है हम लोग बच्चे को मोहब्बत में चूमते हैं, और आपके यहाँ आखिर वो कौन सा बच्चा पैदा हुआ है जिसको आप सूंघते हैं? आका फरमाते हैं, हमारे हानताया मिनत दुनिया हसन और हुसैन मेरे दुनियावी फूल हैं, फूल फूल चूमे नहीं जाते हैं, फूल सूंघे जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फूल चूमे नहीं जाते हैं, फूल सूंघे जाते हैं। तभी तो फाजिले बरेलवी ने मचल कर कहा कि सरताबा कदम तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, दकन फूल, बदन फूल, और क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है गली जिसमें हसन हुसैन फूल। आप देखें, थोड़ी देर जहन को हासिल करें, बच्चे तो सबके घरों में पैदा होते और सुबह कयामत तक होते ही रहे, मगर
हमारे और आपके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो कान में आजान हम आफ्ताबे मिल्लत से दिलवाते हैं, इमाम साहब से दिलवाते हैं। कान में आजान हम मौज़िन साहब से दिलवाते हैं, कान में आजान हम नाइबे रसूल से दिलवाते हैं, मेहमाने रसूल से दिलवाते हैं, आलिमे दीन से दिलवाते हैं, मस्जिद के इमाम से दिलवाते हैं। लेकिन वाह रे हुसैन, तेरी असमत पर हमारी और मिल्लत इस्लामिया की इज्जत व आबरू कुर्बान। जब हुसैन पैदा हो रहे हैं तो कान में आजान कोई दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार दे रहे हैं, अहमद मुख्तार दे रहे हैं। पता क्या चला, उस आजान की पूरी वजाहत के साथ करबला में हक अदा करने वाले किसी आइन कैन का काम नहीं, पाकीज़ा हुसैन का काम है, पाकीज़ा हुसैन का काम है। हज़रात मोहतरम, मैं जब 4 मुहर्रम को आया था तो मैंने आपको एक जुमला बताया था कि इमाम हुसैन की पैदाइश कब हो। आप लोगों को याद है? अरे 4 मुहर्रम को आप लोग यहाँ पर थे, सुना था मेरी गुफ्तगू? नहीं सुना था? मैंने बताया था कि इमाम हुसैन की पैदाइश 5 शाबान, बताया था ना, याद रखिएगा। 5 शाबान यानी शबे बारात के महीने की 5 तारीख को इमाम हुसैन पैदा हुए 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। अब यहाँ पर बताना ये है कि 7वें दिन इमाम हुसैन का अकीका किया गया और 7वें ही दिन अल्लाह के रसूल ने हमारे और आपके आका हुसैन का नाम हुसैन रखा। लेकिन हम और आप अकीका कब करते हैं? जब मन में आया करते हैं। एक मसला याद रख लें कि जिंदगी में जब भी अकीका करें, अकीका तो हो जाएगा मगर सुन्नत अदा नहीं। कई बजे अकीका तो अदा हो जाएगा मगर सुन्नत अदा नहीं होगी। इसलिए आप जो बच्चे की पैदाइश पर छठी करते हैं, उस छठी को बंद करके 7वें ही दिन 7वीं कर लीजिए। वहां पर बच्चे का अकीका भी हो जाएगा, बच्चे का नाम भी रखा जाएगा, सुन्नते मुस्तफा भी अदा, सुन्नते मुस्तफा भी अदा हो जाएगी। तो पता क्या चला, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक 7वें दिन रखा गया, 7वें ही दिन अकीका किया गया। मुझे बताओ, कायनाते आलम में उस दिन से लेकर उससे पहले तक किसी भी जमाने के अंदर किसी बच्चे का नाम हुसैन नहीं रखा गया था, हसन नहीं रखा गया था। इसलिए कि न हसन इस दुनिया में मौजूद थे, न हुसैन का नाम इससे पहले इस दुनिया में मौजूद था। तो पता क्या चला, ज़ाते हुसैन को समझना है तो बस इसी चीज से समझो कि ज़ाते हुसैन भी वहीं से आया है, नामे हुसैन भी वहीं से आया। तो इतना पाकीज़ा है हुसैन। तो जब हुसैन इतना पाकीज़ा है तो हुसैन के मानने वाले इतने कच्चे क्यों नजर आ रहे हैं? हुसैन के मानने वाले इतने कच्चे क्यों नजर आ रहे हैं? सिर्फ चीखने और चिल्लाने का नाम तकरीर नहीं है, बल्कि तकरीर उलमा की बात को सुनकर अपने दिलों में बसाकर उस पर अमल करने का नाम कामयाबी। हम सिर्फ सुनते हैं। हमारे उलमा जुमा में बयान करते करते थक गए, कितने उलमा मर गए, जो हाल उस वक्त में था वही हाल आज।
अब मुझे अभी आफ्ताबे मिल्लत ने कहा ना कि हमने इम्बाड़ा बना लिया, 10 दिन खूब एहतराम किया, इज्जत किया। हकीकत में बुरा नहीं मानिएगा, ये मत समझिएगा आप लोग कि ये देवबंदी है तो देवबंदी की बात कर रहा है, सुन्नी है तो सुन्नी की बात कर रहा है। आप एक बात जान लें, एक मसला जान लें कि उसूले फिक में उसूले फिक उस इल्म को कहा जाता है जिससे शरीयत के मसाइल बनाए जाते हैं। उस इल्म में न सुन्नी का इख्तलाफ है न देवबंदी का इख्तलाफ। ठीक है, तो मसला जान ले, किताब जब पलटेंगे आपको पता चलेगा कि ये सब मसनूई चीजें हैं। इस पर फातिहा नाजायज है, इसका एहतराम नाजायज है। हालांकि लोगों ने मनमानी कर लिया है। कालू वजदना लहा आबिदीन, कुरान की आयत है। जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ऐसे ही करते पाए गए, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा ये हमारी दलील नहीं है। अरे इम्बाड़े पर फातिहा दिलाकर तुम हुसैनी नहीं हो सकते हो, नियाज दिलाकर तुम हुसैनी नहीं हो सकते हो। ये तमाम के तमाम अमाल मुस्तहब्बात में शुमार होते हैं और मुस्तहब्बात में कोई पूछ-गछ नहीं होती है, कुछ पूछ-गछ नहीं होती है। असल अमाल तो ये देखना होगा, असल मंजर तो ये देखना होगा कि हुसैन की शहादत से हमें सबक क्या मिला, हुसैन की जिंदगी से हमें सबक क्या मिला, हुसैन की शहादत से हमें सबक क्या मिला। हमें सबक ये मिला, अगर हम मुसीबत में दबे हो चलेगा, मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हो चलेगा, खाने के लिए कुछ नहीं है चलेगा, घर में अनाज और गल्ला नहीं है चलेगा, बच्चे भूखे हैं चलेगा, बीवियां भूखी हैं चलेगा, रहने के लिए छत नहीं है चलेगा। ये तमाम के तमाम फानी चीजें हैं, अगर नहीं है तो नहीं रहे। मगर नमाज कज़ा ना होने पाए, सजदे कज़ा ना होने पाए, खुदा का शुक्र कज़ा ना होने पाए, खुदा से मोहब्बत कज़ा ना होने पाए, इसलिए यही एक मोहब्बत ऐसी है जो नमाज की मोहब्बत है। जब इसे अपने दिल में बसाएंगे तो आप चादर चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, उर्स मनाएं या ना बनाएं, नियाज कराएं या ना मनाएं, अगर आप नमाजी हैं तो खुदा के भी महबूब, रसूले खुदा के भी महबूब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये नमाज का ही असल तस्करा था करबला में। ये नमाज ही का असल तस्करा था करबला में। अब मैं पलट कर जो दो बातें लेकर, इसलिए कि मैंने तो सुन ही लिया, सारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन आपने आज तक यही सुना, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका फरमाते हैं अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या पता चला कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन, आपकी तवज्जो है, तवज्जो है, दो ही लफ्ज काफी है अगरचे असर है ना। मचल के बोलिए एक बार या हुसैन। तो मैं अर्ज कर रहा था अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अभी आपने आफ्ताबे मिल्लत से भी समाअत किया, अभी आपने नूरुल हुदा सत्तारी से भी समाअत किया। आपने समझा किया मुस्तफा ने जो फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी तफसीर क्या है, ये क्या मामला है, आज तक समझ में नहीं आता है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अरे इसका डिफिनेशन ये है कि फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर कयामत तक
नबी हुसैन से है। फातिमा के गोद से लेकर नबी तक हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूँ। इसीलिए तो हमारी निगाहें देखती है, इसीलिए तो हमारी निगाहें देखती है कि इतना कीमती है हुसैन, इतना लाजवाब है हुसैन, इतना लेटेस्ट है हुसैन, जिसे इतने बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जिसके खेमे को लूट लिया गया, जिसके घराने को जला दिया गया, गुलिस्ताने रसूल को उजाड़ दिया गया। हुसैन तू कितना कीमती है। हमने देखा जब सबकी शहादत हो गई, सबकी शहादत हो गई, तो दो ही हस्ती करबला की सरजमीन पर बचे। एक हस्ती को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं और दूसरी हस्ती को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। तो जब करबला के वाक़ये के बाद दो ही हस्ती बचे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब, तो बादे करबला देखा यही दोनों ने ना, देखा यही दोनों ने ना, लेकिन बयान सारे यजीदी कर रहे हैं। और हमने देखा आज तक हर मकतबे फिक्र के उलमा हुसैन की अजमत को अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। कोई हुसैन की जिंदगी को बताता है, कोई हुसैन की बंदगी को बताता है, कोई हुसैन के बचपने को बताता है, कोई जवानी को बताता है, कोई रवानगी को बताता है, कोई शहादत को बताता है, कोई करबला को बताता है। लेकिन कितना कीमती है हुसैन कि किसी मकतबे फिक्र के उलमा ने आज तक कमा हक हो हुसैन की जात को वाज़े तौर पर ना बता सका। तो मेरी फिक्र ने आवाज दी कि हुसैन भी लाजवाब है, हुसैन की शहादत भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है, हुसैन की शहादत भी लाजवाब है। कितना लाजवाब हुसैन है। इसी हुसैन ने कुरान की आबरू को बचाया, इसी हुसैन ने आसान की आबरू को बचाया, इसी हुसैन ने सजदों की आबरू को बचाया, इसी हुसैन ने हक व बातिल के फर्क को साफ तौर पर बतला दिया, इसी हुसैन ने नमाज की आबरू बचाया, इसी हुसैन ने सजदों के वकार को बचाया, इसी हुसैन ने अच्छाई को बताया। तभी तो कहने वाले ने कह दिया इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह। इतना कीमती है हुसैन, इतना लाजवाब है हुसैन, इतने पाकीज़ा है हुसैन। तो आज के इस दुनिया के अंदर वही हुसैनी है, वही सच्चा गुलामी हुसैन का दम भरते हैं, जो सुबह भी पढ़ता है, जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, इशा भी पढ़ता है। और एक बात जान लें, जिसकी पेशानी नियाज में नमाज पंजगाना की हिदायत का नूर मौजूद है, वही कयामत में गुलामी हुसैन कहलाने के मुस्तहक है। लेकिन बताओ, अगर मुस्तफा जाने रहमत कल मैदाने महशर में सवाल कर दे कि बताओ मेरा घर उजड़ रहा था, मेरा नवासा कट रहा था, मेरे बच्चे की शहादत हो रही थी, तुम ढोल बजा रहे थे, तुम खुशियां मना रहे थे, तुम शराब पी रहे थे, तुम यजीदियत का काम कर